मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। मनमोहन सिंह के पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। मनमोहन सिंह की मां का नाम अमृत कौर था। मनमोहन सिंह की पत्नी का नाम गुरशरण कौर था। उनकी 3 बेटियां हैं। मनमोहन सिंह पंजाबी थे। वह खत्री जाति से थे। मनमोहन सिंह की 10 वर्ष तक की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा उर्दू माध्यम वाले स्कूल से हुई थी। बाद की उनकी शिक्षा पेशावर के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय से हुई। बाद में विभाजन का दौर जब चला तब मनमोहन सिंह का परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत चला आया। परिवार अमृतसर में आकर बस गया। भारत आकर मनमोहन सिंह ने हिंदू कॉलेज अमृतसर में अध्ययन किया। फिर उन्होंने पंजाब के विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले होशियारपुर के कॉलेज से 1952 में अर्थशास्त्र में बीए किया और फिर बाद में 1954 में एमए किया। इसके बाद मनमोहन सिंह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट जॉन्स कॉलेज से 1957 में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट पीएचडी की। मनमोहन सिंह का शुरुआती जीवन राजनीतिक पृष्ठभूमि से दूर शिक्षा के क्षेत्र में बीता था। मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज से पढ़ाई करके जब भारत लौट कर आए तब उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर 1957 से 59 की नौकरी कर ली। इसके बाद वह 1960 में फिर से वापस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गए और नेफील्ड कॉलेज से डी.फिल किया। इयान लिटिल की देखरेख में मनमोहन सिंह की 1962 की डॉक्टरेट थीसिस का शीर्षक था भारत का निर्यात प्रदर्शन और निर्यात संभावनाएं। उनकी यही थीसिस बाद में चलकर उनकी पुस्तक भारत के निर्यात रुझान और स्वसंचालित विकास की संभावनाएं का आधार बनी। मनमोहन सिंह ने 1959 और 1963 के मध्य पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में रीडर के रूप में भी काम किया था। इसके बाद वह वर्ष 1963 से 1965 तक पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे थे। बाद में वह वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 1969 तक व्यापार व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए काम करने अमेरिका चले गए। इसी के बाद उन्हें ललित नारायण मिश्रा के द्वारा विदेश व्यापार मंत्रालय के सलाहकार के तौर पर नियुक्त कर लिया गया। कम लोगों को मालूम है कि मनमोहन सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कुछ समय अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे थे। वह वर्ष 1969 से लेकर वर्ष 1971 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर थे। मनमोहन सिंह को कांग्रेस के शासन में जबरदस्त सहयोग मिला और उन्हें 1972 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बना दिया गया, जबकि कांग्रेस के बाद दूसरी सरकार आने पर उनका पद सुरक्षित रहा और उन्हें 1976 में वित्त मंत्रालय में सचिव बना दिया गया। उस समय भारत में पंचवर्षीय योजना वाली परंपरा चला करती थी। मनमोहन सिंह आयोग के सदस्य 1980 से 1982 भी रह चुके थे। मनमोहन सिंह के लिए 1982 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी वर्ष कांग्रेस के वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी के समय उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया। मनमोहन सिंह इस पद पर 3 वर्ष तक रहे। वह 1982 से 85 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। इसी के बाद उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। इस पद पर वह 1985 से 87 तक रह चुके थे। इसके बाद मनमोहन सिंह 1987 से लेकर 1990 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा एक स्वतंत्र आर्थिक नीति थिंक टैंक साउथ कमीशन में महासचिव के पद पर आसीन थे। जब केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार आई और मनमोहन सिंह वापस भारत आए तब उन्हें प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बना दिया था। इसी के बाद वह 1991 में अल्प समय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के पद पर रहे थे। मनमोहन सिंह की राजनीतिक यात्रा वर्ष 1991 से शुरू हुई थी।
इसी वर्ष उन्हें भारत का वित्त मंत्री बना दिया गया। उन्होंने परमिट राज को खत्म किया और एक उदारवादी अर्थव्यवस्था की सूत्रपात की। उस समय भारत आज़ादी के बाद के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा था। भारत में आए उदारीकरण से निजी क्षेत्रों की भागीदारी से मुद्रा के प्रवाह में बेतहासा वृद्धि हुई, जिससे भारत उस बुरे दौर से बाहर आ पाया। मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते यह सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि उन्होंने भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था में सुधार करके मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, जो भारत के लिए वरदान साबित हुआ। इसके बाद जब 2004 का आम चुनाव हुआ, तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की पराजय हो गई, पर बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिली। उस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया साइन का नारा दिया था, पर वह पूरी तरह से नाकाम रहे। अब जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी, तब कांग्रेस ने कुछ पार्टियों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) का गठन किया और सबको चौंकाते हुए कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को यूपीए का नेता घोषित कर दिया। इसी के बाद मनमोहन सिंह पहली बार वर्ष 2004 में भारत का प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद उन्होंने अपना 5 वर्षों का कार्यकाल को पूरा किया और इस तरह वह 2004 से लेकर 2009 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद जब 2009 में फिर से आम चुनाव हुए, तब फिर से यूपीए का शासन लौट आया और मनमोहन सिंह एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए। वह यूपीए 2 में भी भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। यूपीए 2 का शासन 2014 तक रहा। इस तरह मनमोहन सिंह यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों ही कार्यकालों में 10 वर्षों तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे।